बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को हैस्कोल पेट्रोलियम का ब्रीफ सा टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और आप लोगों को काफी सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में फायदा देंगी और आप लोग खुद से कैंडल स्टिक को रीड करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियोज ऐसे ही देखते रहिए, फ्यूचर में भी आप लोगों को काफी यूजफुल वीडियोज बनाने की और आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर हैस्कोल की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मेरी वीडियोस में जाके हैस्कोल पेट्रोलियम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है या जो चीजें मैंने शेयर की हैं आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल सकती है उसमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि investing.com हाईली रिकमेंडेबल वेबसाइट है। मैं आप लोगों को हमेशा इससे रिलेटेड लिंक भी जो भी चीजें डिस्कस करता हूं उसका लिंक मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं और आज भी आप लोगों के साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इसको ओपन करना और समझने की कोशिश करना, जो चीजें बेसिक सी चीजें आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज हैस्कोल पेट्रोलियम से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के दिन में 10 अगस्त को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेकंड हाईएस्ट फाइल वॉल्यूम रहा है हैस्कोल का। ऑलमोस्ट 65 मिलियन के शेयर्स इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। तो आज जल्दी से देखते हैं जी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक सी चीजें बता देता हूं कि कैंडल स्टिक में कौन सी ऐसी बेसिक चीजें होती हैं। अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो ग्रीन कलर की बार्स हैं और रेड कलर की बार्स हैं। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, ब्रीफ से आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। जो लोग न्यू है इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो जो रेड कलर की बार है उसका मतलब यह है कि सेलर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है मार्केट पे, और जो ग्रीन कलर की बार है इसका मतलब यह है कि बायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है मार्केट में। आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो एक रूल चलता है उसमें, सप्लाई चेन का रूल चलता है। जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो रेड कलर में शो हो रही है और उसकी स्टॉक की प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि आप लोग ग्रीन बार्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब इसमें जो बेसिक रूल है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को हमेशा कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है। इसमें यह कंसेप्ट चलता है टेक्निकल एनालिसिस में, जिसकी वजह से जो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के या बाकी भी कोई किसी भी स्टॉक के इन्वेस्टर है तो वो कैंडलस्टिक को देख रहे होते हैं और वो रेपिटेशन देख रहे होते हैं कि कहां पे जाके किसी भी स्टॉक को सपोर्ट मिली है। अब सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से स्टॉक की प्राइस को सपोर्ट मिलती है और वो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। और दूसरा पॉइंट होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पे एक सर्टेन लेवल पे स्टॉक की प्राइस जाती है, वहां से गिरना स्टार्ट होती है। इट्स मीन के वो रेजिस्टेंस पॉइंट था उस स्टॉक का। अब काफी सारी 2-3 लाइंस आप लोग देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ की हैं इसमें। investing.com का ये जो हैस्कोल का मैंने ओपन किया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक है इसके दरमियान 3 लाइंस आ रही हैं। अगर आप लोगों को नजर आए तो ये ब्लू कलर की लाइंस हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूं कि कौन सा इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है और कौन सा इसका सपोर्ट पॉइंट है। तो जल्दी से देखते हैं। मैंने 5 मिनट का डाटा सेलेक्ट किया है। मैंने थोड़ा सा इसको कम टाइम का डाटा इस वजह से सिलेक्ट किया है कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकूं, आप लोगों को चीजें समझा सकूं, ताकि आप लोग फ्यूचर में खुद से प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। फिर आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगा कि पिवट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप लोगों को मुझे एक एरर ऑफ मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्यूचर को फॉरकास्ट कर रहे हैं। फ्यूचर की फॉरकास्टिंग में हमेशा एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है और कुछ भी हो सकता है। अगर फ्यूचर में अगर मैं कोई चीज बताता हूं आप लोगों को तो यह भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो उस तरह से ना हो, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन होती है। आप लोग ये प्रिडिक्शन समझ लें जो पास्ट को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आप लोगों के सामने ये जो लाइंस आ रही हैं तो
ये नीचे वाली जो लाइन है, जो सबसे लास्ट लाइन है जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये इस स्टॉक की इस टाइम की मैंने जो डिटरमाइन किया है। अगर कोई और डिटरमाइन करता है, कोई और इन्वेस्टर अपने हिसाब से देख रहा है, तो उसका शायद जो सपोर्ट लेवल है कुछ और हो। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब ये है कि इसको टच करने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पे आके स्टॉक को ऑलमोस्ट जो विद सम वेरिएशंस, कुछ इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, कुछ एरर का मार्जिन हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे 13.64 पे आके जो एसकोल का स्टॉक है वो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा वापस ऊपर जाता है, यानी कि ये इसकी सपोर्ट की पॉइंट है, यानी कि यहां से इसको सपोर्ट मिलती है और ये ऊपर जाने की तरफ जाता है। और दूसरा जो ये दूसरी लाइन जो इससे ऊपर देख रहे हैं 13.95 पे है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये 5 मिनट का डाटा है और ये ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का डाटा आप लोगों के सामने ओपन हुआ हुआ है। फ्यूचर में मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस करूंगा, आप लोगों को मजीद चीजें सिखाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट है मैंने ये जो डिटरमाइन किया है, ये ऑलमोस्ट विद सम वेरिएशंस, मार्जिन ऑफ एरर इसमें रहता है, क्योंकि एक फिक्स प्राइस पे आके कोई भी स्टॉक है उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिलती, वो कभी कभी थोड़ा नीचे चला जाता है या कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो विद सम वेरिएशंस अगर आप लोग ये दूसरा पॉइंट देखेंगे मेरा, तो 13.9495 में मैंने इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉ की है इस पे, यानी कि मेरे मुताबिक पिछले 2 दिनों में, यानी कि यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आप लोगों के पास डेट भी आएगी, तो ये 6 अगस्त 2020 से लेके जो मैंने जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, मेरे मुताबिक यहाँ पे आके ऑलमोस्ट इसको 7 अगस्त यानी कि 2 दिन का अगर आप लोग देखेंगे तो इसी वेरिएशन में, यानी कि 13.65 से लेके 13.94 के दरमियान ही शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट करती रही है, स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट करती रही है। इट्स मीन के हमने 2 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट पॉइंट फाइंड कर लिया है। मेरे मुताबिक ये हो सकता है, अगर कोई और इन्वेस्टर है वो अपने मुताबिक वो तो अगर कंप्रेस करके करता है तो उसका शायद कोई वेरिएशंस आए और उसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो चेंज भी हो सकती है, लेकिन मेरे मुताबिक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकती है। अब होता ये है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने बाइंग की हुई है 13.65 पे। एक सिंपल सा रूल होता है कि जहरी सी बात है, जिस टाइम स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी तो आप लोग बाय करेंगे और स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। अब आप लोगों को 2 प्राइसेस मिल गई हैं, 13.65 जो मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है और 13.94 जो मैंने इसका रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, यानी कि आप लोग जिस टाइम 13.65 पे जाएगा तो आप लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ये इसके बाद जो स्टॉक की प्राइस है इंक्रीज हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे 13.65 पे जो सपोर्ट का पॉइंट है, यानी कि इसके इर्द गिर्द आप लोग बाइंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब इसकी प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और 13.94 पे या 95 पे जाके टच होगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आके स्टॉक की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि प्रीवियस जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो यही रहा है कि 13.95 पे आके स्टॉक की प्राइस पिछले काफी टाइम से गिर रही थी। फिर उसके बाद आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे आके, अगर आप लोगों को नीचे ये बार नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये अगर नीचे जो आ रहा है वो सारा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस टाइम में। ये अगर आप लोग यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आप लोग जरूर इसको ओपन करना, कुछ भी समझ ना आया तो जरूर आप लोग मेरे से पूछना। यहाँ पे आके अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस बिहेवियर तो चलता रहा, मैंने जो इसका रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट पॉइंट ड्रॉ किया, लेकिन वो उसको यहाँ पे आके ब्रेक कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक की प्राइस काफी ऊपर चली गई है। अब उसकी क्या वजह बनी है, अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आके इन्वेस्टर काफी कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से एक ही ट्रेंड में चल रहा था। अगर आप लोग वीकली या मंथली डाटा लेंगे तो इस पॉइंट पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हो प्रीवियस रिकॉर्ड में या पिछले काफी टाइम पहले का अगर आप लोग डाटा देखेंगे तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। और जिस टाइम यहाँ पे कंफ्यूजन जा रही होती है, क्योंकि इन्वेस्टर काफी टाइम से 13.65 और 13.94 के दरमियान बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, तो जब एकदम कंफ्यूजन क्रिएट होती है और एक प्लायर या बायर्स का डोमिनेंस की मामला आता है कि कौन डोमिनेंट लेके जाएगा, कौन डोमिनेंट होगा वहां पे, तो उस टाइम वॉल्यूम काफी सारा गिर जाता है। उसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन काफी बढ़ गई। अगर आप लोग ये नीचे अगर आप लोगों को ये बार नजर आए तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं
ये जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये जो 2-3 पॉइंट्स है, यहाँ पे आके वॉल्यूम काफी जरा स्टॉक का गिर गया था, क्योंकि कंफ्यूज था, बायर भी कंफ्यूज था और जो सेलर था वो भी कंफ्यूज था कि आया कि ये शेयर प्राइस नीचे जाएगी, आया कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जो अगर स्टॉक की प्राइस नीचे गई तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आपकी सेलिंग हो जाएगी वहां पे। और लेट्स सपोज अगर स्टॉक की प्राइस यहां से ऊपर निकल जाती है, क्योंकि यहां पे चांसेस होते हैं अगर कोई भी डोमिनेट कर गया तो बहुत ज्यादा ट्रेंड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई थी और बायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था। और अब क्या हुआ है, इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये ऊपर चला गया। अब इस कैंडलस्टिक में मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया हूं कि इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। एक ओपनिंग पॉइंट होता है, एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, एक क्लोजिंग पॉइंट होता है। अब ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को नजर आएंगे हर कैंडल में। अगर आप डे वाइज इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर मंथली सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कैंडल का जो टाइम का पीरियड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये एकदम इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक की है और ये ऊपर की तरफ चली गई है और इसमें अच्छी बली बाइंग देखी गई है और स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस टाइम ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। फिर उसके बाद ये जब इसने रेजिस्टेंस, अब उसके बाद इसका नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है। अब यहां पे आके कुछ फ्लक्चुएशंस हुई हैं इस पॉइंट पे आके कुछ टाइम तक, क्योंकि 5 मिनट का डाटा है। यहां पे भी इन्वेस्टर फिर कंफ्यूज हो गया है कि आया कि स्टॉक की प्राइस दोबारा गिर सकती है या नहीं गिर सकती। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। और यहां पे अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो ये इस टाइम पे वॉल्यूम्स अगर आप लोगों को नजर आएगा, इस कंफ्यूजन टाइम में हमेशा वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, क्योंकि बायर सोच रहा होता है कि शायद स्टॉक सेलिंग की तरफ जा सकता है, सेलर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है, और सेलर सोच रहा होता है कि बायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है। तो काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि वॉल्यूम स्टॉक के उस टाइम पे गिर जाते हैं। फिर कुछ देर वॉल्यूम की जो गिरने के बाद आप लोग देखेंगे कि अगेन यहां से बायर दोबारा डोमिनेंट हुआ है। इसी तरह अगर प्रीवियस अगर आप लोग रिकॉर्ड देखेंगे, अगर आप लोग 1 मंथ का, 2 मंथ का या 3 मंथ्स का डाटा उठाएंगे और बड़ी कैंडलस्टिक को उठाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहां पे कहीं पे आके इसको सपोर्ट मिली थी प्रीवियस रिकॉर्ड में 2-3 महीने पहले का, या वीकली या 2-3 टाइम का आप लोग डाटा उठाएंगे तो यहां पे इसको आके कहीं पे सपोर्ट मिली थी, जिसकी वजह से ये दोबारा उठा है और जो बायर का कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक की डिमांड बढ़ गई है। अब नया रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने यहां पे आके ड्रॉ किया है, या ऑलमोस्ट ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट मैंने यहां पे आके ड्रॉ किया है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी, कुछ पॉइंट्स इसको टच किए थे जिसकी वजह से ऊपर नीचे हुआ था 1-2 दफा। तो ये मेरे मुताबिक जो इसकी सेकंड सपोर्ट पॉइंट बनी है वो 14.09 बनी है। यहां पे आके यानी कि एक दफा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, फिर आगे जाके जो इसकी नई सपोर्ट की पॉइंट बनी है वो 14.09 बनी है मेरे मुताबिक। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चीजें समझाने के लिए है कि आप लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ आए और आप लोग फ्यूचर में खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। यहां पे आके इसको कुछ टाइम तक सपोर्ट मिली है, ये वापस आता था नीचे, फिर इसको दोबारा ये ऊपर जाता था। फिर उसके बाद अगर आप लोग, मैं इसकी अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं इसमें, तो जो इसकी नई रेजिस्टेंस बनेगी मेरे मुताबिक, जो इसकी जो एक इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके इसको दोबारा रेजिस्टेंस मेरी है, ये पॉइंट है 14.26। अब इट्स मीन के यहाँ पे आके जो कुछ देर के लिए शेयर की प्राइस है, स्टॉक की प्राइस है, फ्लक्चुएट करेगी इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान 14.09 और 14.26, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बाइंग और सेलिंग हुई है। इन्वेस्टर यही समझता था कि जब 14 रुपये 9 पैसे पे जाएगा, 0.9 पैसे पे जाएगा तो वो बाइंग कर लेगा, और जिस टाइम 14.26 पे जाएगा तो वो सेलिंग कर देगा। तो इसके दरमियान ही फ्लक्चुएशन होती रही है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे, क्योंकि ये काफी कम डाटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे आके अगेन 14.26 पे आके इसने अगेन अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है। यहाँ पे भी अगर आप लोग नीचे आके वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स अगर आप लोग, ये चीज जरूर आप लोग ओपन करके चेक करना, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। इन्वेस्टर्स जितने भी थे कंफ्यूज हो गए हैं, बाइंग जिन्होंने करनी थी या सेलिंग जिन्होंने करनी थी कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर कंफ्यूजन रही है, लेकिन अगेन इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है
अब रेजिस्टेंस को तोड़ना मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंडेंट होता है, और जो पास्ट इसका बिहेवियर है, अगर आप लोग मंथ वाइज या 2-3 मंथ्स का या वीकली डाटा उठाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस ब्रेक हुई होगी प्रीवियस रिकॉर्ड में, पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। ये पॉइंट होता है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इस टाइम कंफ्यूज होता है कि स्टॉक की प्राइस वापस नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, तो वो फायदा लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और अगर ये स्टॉक की प्राइस निकलती है ऊपर, तो बहुत ज्यादा ऊपर निकलती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अप ट्रेंड आया है, बहुत ज्यादा ऊपर गई है, फिर अगेन नई इसमें जो रेजिस्टेंस और उसके बाद जो सपोर्ट पॉइंट है वो नया क्रिएट होता है, फिर उसके बाद इसी तरह ही ये ब्रेक करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट होता है। इसमें हमेशा ये नहीं होता कि ये हमेशा अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के जाए, ये कभी कभी होता है ये काफी नीचे भी चला जाता है और अपनी सपोर्ट को तोड़ के और काफी ज्यादा नीचे भी जा सकता है। तो इसमें ये मैं आप लोगों को ब्रीफ ये जो चीजें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब आप लोगों ने ये काम करना है कि जिस टाइम भी ट्रेडिंग हो रही हो मार्केट में, investing.com पे लाइव चार्ट चल रहा होता है, आप जरूर बाकी लोगों से भी मशवरा करें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों को समझ है उनसे मशवरा करें, लेकिन यह है कि आप लोग खुद भी आदत डालिए देखने की, ताकि आप लोग खुद से असेस करें कि अगर आप लोग 1-2 दफा 4 दफा आप लोग असेस करेंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से ये कैंडल चार्ट चलता है। तो मैं आप लोगों की ये मोहताजी इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि खत्म करने की कोशिश करूं। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, किसी भी स्टॉक पे या किसी भी शेयर प्राइस पे फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा होता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है ब्रीफ तरीके से, फ्यूचर में भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो 3-4 चीजें मैंने मेन बताई हैं। अब आप लोगों ने कल क्या करना है, इसको अगेन ओपन करना है जिस टाइम मार्केट ओपन होगी। आप लोगों ने कुछ टाइम का डाटा उठा लेना है, फिर उसका आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट निकालना है, और आप लोगों ने असेस करना है कि किस तरह कौन सी जगह पे कुछ देर के लिए फ्लक्चुएशन हो रही है, और प्रीवियस रिकॉर्ड को थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर लेना है। अगर आप लोग इसको जूम या इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो आप लोगों को प्रीवियस डाटा भी आ रहा होगा। अब इसको आप लोग देख रहे हैं, कंप्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, जुलाई के मंथ में, ये 5 मिनट का डाटा है, इस वजह से काफी ज्यादा कंप्रेस हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक ये पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट यही पॉइंट है। प्रीवियस में अगर 9 जुलाई 2020 की बात की जाए तो यहाँ पे 14 रुपये 95 रुपये पे ऑलमोस्ट पहुंची थी शेयर प्राइस प्रीवियस रिकॉर्ड में, अगर 1 महीना पहले की बात की जाए तो। अगर यहाँ से भी आप लोग असेस कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और आप लोग असेस कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड में ये हुआ था तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को इसमें काफी सारी चीजें पता लगी होंगी कैंडल स्टिक से रिलेटेड, कि कैंडल स्टिक में ग्रीन कलर की बार्स क्या शो कर रही होती हैं या रेड कलर की बार्स क्या शो कर रही होती हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, या जितना पिछले काफी टाइम में मैंने जो चीजें सीखी हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूं, और आप लोग खुद से असेस कर सके कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का इंपैक्ट होता है शेयर की प्राइस पे, और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, उनका किस तरह से इंपैक्ट होता है किसी भी कंपनी में। जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने काफी सारी आप लोगों के साथ 5-6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए हैं, वो भी जरूर जाके देखिएगा, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा होगा। और आप लोगों ने अभी अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइम भी देखते हैं, तो जरूर इस चार्ट को ओपन करना, प्रीवियस रिकॉर्ड इसको कंप्रेस करके देखना, अपने खुद से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट्स निकालना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि किस तरह से शेयर की प्राइस की फ्लक्चुएशन का अंदाजा लगाया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं है इससे रिलेटेड में, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को स्टेप वाइज चीजें बताता रहूंगा, आप लोग जरूर मेरी वीडियोस देखिए, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में फायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ भी आई होंगी। तो आज की वीडियो इतनी काफी ब्रीफ सी वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाई थी, ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें समझ आना स्टार्ट हो, और आप लोगों को फ्यूचर में खुद से एनालिसिस करने का तरीका आए, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।